हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीके बॉम्ब में। अभी फिजिक्स का क्वेश्चन जो चल रहा था, किसी कारणवश मैं उस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मेरे पास समय है तो अब आपको रेगुलर रूप से वीडियो मिलेगी और आपको फिजिक्स को पढ़ने में सुविधा होगी। तो पिछले पार्ट्स में हमने 1 से 26 तक का क्वेश्चन डील कर लिया था। आज हम लोग 27 से डील करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो 27वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसकी एसआई के सही रूप से सम्मिलित नहीं है। 4 है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, प्रेशर पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। देखिए फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी जो है ध्वनि की जो आवृत्ति है, यानी कि ध्वनि का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हर्ट्ज में मापते हैं, तो ये सही है। प्रेशर जैसे पास्कल, प्रेशर का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग पास्कल बोलते हैं, तो ये भी सही है। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का सीमेंस भी सही है। यहाँ पे जो बी नंबर है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है मतलब टेस्ला, तो ये गलत है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसका होता है वेबर। याद रख लेना है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर। तो ये बी नंबर गलत है। 28वां नंबर क्वेश्चन है। 28वां नंबर क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई है। देखिए विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, मीटर है। मीटर ए नंबर इसका आंसर होगा। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो मीटर है। अभी देखिए विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन। जैसे देखिए जो दूरी होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई दिशा नहीं होता। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ किसी का घर है और ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, तो दूरी कितना हो जाएगा, 3 + 2। इसका कोई दिशा नहीं है, पहले इधर आना होगा, इधर आना होगा। लेकिन विस्थापन क्या है, जो शॉर्टकट रास्ता है, इसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, और दोनों का मात्रा मीटर ही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दे देगा, एग्जाम में एक अलग टाइप का क्वेश्चन दे देगा, ए और बी, ये दे देगा 3 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, और बोलेगा कि इसका विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन क्या है, शॉर्टकट डिस्टेंस है। तो ये 3 और 2, इसका हम लोग क्या करेंगे, 3² + 2², मतलब 9 + 4 √13 आंसर इसका होगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन हम बता दिए, क्योंकि विस्थापन का जब भी क्वेश्चन आता है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। अब ये रूट कैसे लग गया दोस्त, तो ये पी है परपेंडिकुलर, और ये बेस है, और ये हाइपोटेनस। तो जो रूल्स होता है वो रूल के अनुसार होता है p² = b² + h²। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन में है ना, p² = b² + h²। ये आप लोग पढ़े होंगे 8-9 में, हाइपोगोरस थ्योरम या कुछ ऐसे नाम है, तो उसी को लगाते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका वोल्ट होता है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या है, वोल्ट, तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। अच्छा 30, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। देखिए शक्ति का बात कर रहा है, तो जैसे शक्ति मतलब क्या, शक्ति होता है, जैसे शक्ति उसका जो ये है अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, उसको वाट बोलते हैं। ठीक है, वाट नहीं, हम लोग घर में मोटर यूज करते हैं 10 वाट का, 5 वाट का, 10 वाट का, वो क्या है, मोटर का शक्ति है। अब देखिए इसमें नोट में एक बहुत अच्छा इक्वेशन दिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। एक जो जूल है वो 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। शक्ति का 31वां नंबर क्वेश्चन सेम ही है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। ठीक है, वाट में एक चीज और पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर = 746 वाट। ठीक, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम जैसे हम दिए हैं बहुत सारा, तो पता चल जाता है कि किस टाइप का है। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होगा वो हम बताएंगे, आप लोग अपना कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। तो हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति, आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है,
तो 746 वाट, याद रख लीजिएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। अब पहले जानते हैं कि प्रतिरोध क्या है, ऐसे इससे पहले भी हम बताएं लेकिन फिर बता दे रहे हैं। जब किसी तार में करंट जाता है तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपोज करता है, इस करंट को क्या करता है, अपोज करता है, तो जाने नहीं देता है। इसी से एक क्या होता है, प्रतिरोध करता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध, मतलब रेसिस्ट करना। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। देखिए इलेक्ट्रिकल का जितना भी कॉन्सेप्ट है, मतलब छोटा मोटा, उसका 5-6 को यहाँ पे दे दिया है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है यूनिट, आवेश का मतलब चार्ज का कूलम्ब होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, और प्रतिरोध का ओम होता है। तो ये चार्ट पूरा याद रख लीजिएगा, इसमें आपको मतलब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो अभी हम लोग पढ़े थे किसका, प्रतिरोध का। देखिए ऊपर का क्वेश्चन सेम रिपीट किया है कि प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है। जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है। देखिए जी क्या है, जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब धरती के कारण जो जैसे किसी वस्तु को ऊपर छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है, तो इसी को जी एक्सीलरेशन से गिरता है। इसका जी का वैल्यू होता है 9.8 ms²। ये सब 9-10 में आप लोग पढ़े होंगे। तो इसी को ये जो ms² है, इसको एक्सीलरेशन का भी यूनिट होता है ms², ठीक है। और जी क्या है, जी ही एक्सीलरेशन है, त्वरण ही है, ठीक है। जी क्या है, त्वरण ही है। तो उसी को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो जी बोलते हैं। तो त्वरण ही है, लेकिन वो धरती के कारण अगर त्वरण हो, मतलब धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जिसका मान जी है, वो त्वरण ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? मतलब दो का इकाई मतलब एक समान है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्य का जो एक होता है यूनिट वो भी जूल होता है, और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इस तरह दोनों के यूनिट सेम है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? देखिए आप फॉर्मूला लिख लीजिए, न्यूटन और मीटर स्क्वायर। और न्यूटन किसका होता है, फोर्स का होता है, और मीटर स्क्वायर एरिया का, है ना। मतलब बल बाई क्षेत्रफल, ये किसका होता है, ये दाब का होता है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल। तो इसी तरह थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई किसका है, तो दाब का है। अब यहाँ एक थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg-2 ये किसका इकाई है? तो देखिए इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। F इक्वल टू होता है G m1 m2 r²। ये है ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। इसमें अगर हम G का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू r², ये r इधर आ जाएगा, और m1 m2। अब देखिए F के जगह पे न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन है, R ठीक है, r², तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और m1 और m2 तो kg इंटू kg नीचे, तो kg² होगा। तो इसको याद रख लेना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक है, जो F बराबर हम g बोले थे, g m1 m2 r², इसी को यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं ग्रेविटी का, इसी का वैल्यू ये होता है। तो इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 4 ऑप्शन है, ओम मीटर, जूल, एम्पियर और ओम। देखिए रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध, उसका ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता क्या होता है कि जब एक वायर है उसका कुछ लेंथ दिया है, मतलब 1 मीटर का लेंथ है,
एरिया एक मीटर स्क्वायर है, मतलब एक यूनिट, सब चीज यूनिट मान के कि एक यूनिट एरिया ऐसा तार हो जिसमें 1 मीटर लंबाई हो और 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो, तब जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसको रेसिस्टिविटी हम लोग बोलते हैं। अब रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो इसका जो एसआई इकाई है वो ओम मीटर है, तो इसको याद रखिएगा, प्रतिरोध का जो एसआई इकाई है वो ओम है और प्रतिरोधकता का जो है तो ओम मीटर है। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए रेसिस्टेंस बराबर होता है रो एल बाई ए। अब देखिए रो को हम लोग प्रतिरोधकता बोलते हैं, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू ए इधर से आएगा और एल नीचे। अब देखिए रेसिस्टेंस का ओम होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर और नीचे क्या है एल मतलब मीटर, 1 मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर हुआ। तो यही है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई के बराबर होती है। तो भार की एसआई इकाई होती है न्यूटन और बल की भी एसआई इकाई होती है क्या, न्यूटन। तो इसका सी नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक की एसआई इकाइयां नहीं है। निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है। देखिए गति और वेग ये दोनों मीटर प्रति सेकेंड होता है, कार्य और ऊर्जा का क्या होता है जूल, बल का न्यूटन होता है और दबाव का न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये अलग अलग हो गया ना, तो सी नंबर आंसर होगा कि इस सब युग्म जो है उसका एसआई इकाई एक ही नहीं है, सी नंबर। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर पर सेकेंड। देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बाय समय, कितना दूरी गया कितना टाइम में गया, तो दूरी का मीटर और समय का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। 1 नंबर आंसर होगा इसका, 1 नंबर। दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है, तो दाब को क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बताए थे। दाब बराबर क्या हुआ, बल पर यूनिट एरिया और क्षेत्रफल। मतलब सिंपल में समझिए, कोई चीज है इसमें हम बल लगा रहे हैं इस एरिया पे, तो उसको दाब बोलेंगे। इसका और इसका जो बल है ना, ये बल बाई जो क्षेत्रफल है इसका जो रेशियो करेंगे उसको दाब बोलेंगे। तो यही न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, बल को न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। दाब के अंतरराष्ट्रीय इकाई पास्कल है, डी नंबर सही होगा। संवेग की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है। अब देखिए संवेग का पहले फॉर्मूला आपको जानना होगा। संवेग का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इससे निकालते हैं, मास इंटू मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड। यही एस ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, नीचे अगर छोड़ देंगे तो। ये देखिए बी नंबर इसका आंसर है। ये सब थोड़ा सा कॉपी में लिख के आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए इसका डी नंबर आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बल का भी न्यूटन होता है और भार का भी न्यूटन होता है, लेकिन इसमें बी नंबर भी होगा क्योंकि उत्क्षेप का भी न्यूटन होता है। तो बी और डी इसमें दोनों आंसर सही होगा। ms-2 किसकी इकाई है। देखिए त्वरण, त्वरण का इकाई क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए सब समझ लीजिए, स्पीड का है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी भी वही है मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन जो है त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब गति बराबर मीटर प्रति सेकेंड, वेग भी है, भी से वेग बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन त्वरण है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा वो त्वरण होगा। डैश की इकाई जूल सेकेंड है।
देखिए पावर जो होता है, पावर वो W/T होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कि कितना कार्य हुआ कितने समय में, कितना कार्य हुआ कितने समय में। तो देखिए पावर क्या क्या होगा, वर्क का हो जाएगा जूल और सेकंड। अब यही जूल सेकंड को हम लोग वाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ डैश की इकाई जूल सेकंड है, वाट नहीं देके जूल सेकंड दे दिया, तो आपको तुरंत समझ लेना है कि डी नंबर आंसर शक्ति है। शक्ति का इकाई को ये बोल रहा है कि शक्ति का इकाई जो है वो है तो आपका जूल सेकंड। क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा। सैतालीसवां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, डैश की इकाई न्यूटन है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वजन, वजन का भी न्यूटन है और बल का तो न्यूटन होता ही है, तो बस हो गया इसका आंसर। 48, विद्युत धारा की सही इकाई क्या है। तो अभी विद्युत धारा का पढ़े थे क्या हम लोग, एम्पियर। विद्युत धारा का सही इकाई क्या पढ़े, एम्पियर। और ओम किसका था, प्रतिरोध का। और कूलाम किसका था, आवेश का। और वोल्ट किसका था, विभवांतर का। इसे याद करना है आपको। शक्ति की सही इकाई क्या है, तो वाट है ना, शक्ति की इकाई वाट है। इसमें एक क्वेश्चन और बताए थे, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। याद रख लेना है। लास्ट क्वेश्चन आपका डैश की इकाई की वोल्ट है। तो विभवांतर, जो इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर की सही इकाई क्या है, वोल्ट है। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन तक हम आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट में इससे हम आगे पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आप लोग का सहयोग चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से जो भी तैयारी करते हैं, और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू।